नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका सबका स्वागत है। 17 नवंबर 2024 की सायंकाल भले ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उत्तर भारत में सर्दी अपने आगोश में धीरे धीरे ले रही है, परंतु राजनीति का माहौल महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और उत्तर प्रदेश से लेकर देश के कई भूभागों में विधानसभा चुनाव के साथ विधानसभा उपचुनाव और संसदीय क्षेत्र के चुनाव हो रहे हैं। उन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में आरोप और प्रत्यारोप से देश के राजनीतिक माहौल में गर्माहट है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में को देखते हुए यहां एक पार्टी से दूसरी पार्टी में उठा पटक का दल बदलों का सिलसिला जारी है। आज जहां आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जिन्हें परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल पे करारा हमला करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जिसके लिए आम आदमी पार्टी का गठन किया था, उस गठन के लिए काम न करने, जनहित का काम न करने, दिल्ली में विकास का काम न करने के लिए करते न करके केवल अपने राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया। उन्होंने यमुना में जिस प्रकार से प्रदूषण का मामला उठाया, उन्होंने केजरीवाल की सादगी पर और भ्रष्टाचार विरोधी जो उनका जंग थी उसमें शीश महल अय्याशी का ये शीश महल पर भी करारा प्रहार किया। ऐसा नहीं कि ये केवल केजरीवाल की पार्टी में ही से लोग इस्तीफा दे रहे हैं। हालत ये है कि दिल्ली की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल, ये आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। 2025 के प्रारंभिक काल में जो विधानसभा चुनाव होना है दिल्ली का, 3 बार से यहाँ पे अरविंद केजरीवाल सत्तासीन हैं। मोदी की लहर से लेकर कांग्रेस के शीला के विकास की आंधी उनको टस से मस नहीं कर पाई। स्थिति ये है, एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। कैसा होगा दिल्ली अरविंद केजरीवाल से मुक्त? ये भारतीय जनता पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपना परचम मोदी और शाह के उसमें लहरा चुकी है, पर यहाँ की विधानसभा के बाद दिल्ली नगर निगम में भी जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने अपनी शिकंजे में अपना प्रभाव छोड़ रहा है, उससे यहाँ सतासीन है। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की गले की फांस बन चुकी है और अरविंद केजरीवाल को समझ नहीं पा रहे। कांग्रेस सोच रही है इंडिया गठबंधन के साथ है, जबकि जैसे ही उन्होंने ऐलान किया इंडिया गठबंधन के लोकसभा चुनाव में, उसके अधिकांश नेता जेलों में पड़ गए और केजरीवाल ने खुद कहा कि मुझे धमकियां दी गई है, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं तोड़ा गया तो जेल में जाओगे। जब उन्हें समझ आया तो लोकसभा चुनाव के बाद ही उन्होंने अपने पार्टी का कांग्रेस से संबंध, दिल्ली में राजनीतिक संबंध तोड़ दिया और उसी तोड़ने के साथ उन्होंने हरियाणा में निर्दलीय चुनाव लड़ा, अपना अलग चुनाव लड़ा इंडिया गठबंधन से अलग। इसको देखते हुए 1.5-2% जो वोट था उससे भारतीय जनता पार्टी वहां सत्तारूढ़ हो गई, एक हवा में कमी आई। उसे देखते हुए जहां भारतीय जनता पार्टी के, आम आदमी पार्टी के जेल में बंद अधिकांश नेता छूट गए, ये परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। इसी को देखते हुए बीजेपी के लिए एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना, केजरीवाल कैसे मुक्ति पाए। और केजरीवाल केवल भारतीय जनता पार्टी है,
देश की राजनीति के लिए भी जरूरी है। जिस ढंग से पंजाब की राजनीति में दखल दी और दखल देने के बाद ये हालत है कि वहां पे पहले पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, आम आदमी पार्टी भी आरोप लगाती थी, पंजाब की सरकार, हरियाणा की सरकार, दिल्ली की सरकार। परंतु जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो आरोप वो हास्यास्पद हंसी में उड़ा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश पे भी आरोप लगाने बैठ गए, ये समाधान नहीं करते। गहलोत के आरोपों में सच्चाई है, परिस्थिति यह है, ये केवल गहलोत ही नहीं गई। आज सबसे बड़ी वह है, ये परिवहन मंत्री जो नजफगढ़ से विधायक हैं रहे कैलाश गहलोत ने जो इस्तीफा दिया, वो दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के भी मेंबर है। विधानसभा दिल्ली इतिहास का जो अब दिल्ली विधानसभा में ये हालत ये हो गई है, दिवाली के समय जहां बीजेपी का ग्राफ बढ़ना चाहिए था, वहां बीजेपी के एक दिग्गज नेता छतरपुर महरौली से 3 बार के विधायक और 3 बार के काउंसलर रहे ब्रह्म सिंह तंवर ने इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता चौधरी मतीन अहमद ने जो बहुत बड़ा 5 बार के विधायक रहे और आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इससे पहले उनके बच्चे जो थे, बेटा और पुत्र वधू आम आदमी में शामिल हो गए थे। वहीं सबसे बड़ी बात है, बीजेपी के पूर्वांचल प्रकोष्ठ के बड़े नेता और 2 बार के विधायक रहे किराड़ी से अनिल झा, वो भी आम आदमी पार्टी में चले गए। अब यह दिल्ली सीमा पूर्वी क्षेत्र से 3 बार के विधायक दलित समाज के बड़े दिग्गज नेता कांग्रेसी नेता वीर सिंह धीमान भी आम आदमी पार्टी का में शामिल हो गए। तो ये सबसे बड़ी स्थिति ये है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के सीलमपुर के विधायक अब्दुल रहमान जो कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया, क्योंकि कांग्रेस का नेता मतीन अहमद उधर चले गए, आम में चले गए। तो ये इस प्रकार का चुनाव है, किस ढंग से होगा। यहां दिल्ली में जिस प्रकार से 1993 के बाद 6 बार विधानसभा चुनाव हुए, 6-7 बार, इसमें 3 बार, 1 बार बीजेपी, 3 बार कांग्रेस और 3 बार आम आदमी पार्टी सत्तारूढ़ हो चुकी। अब इनमें से ये कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस का शासन था शीला दीक्षित का, उसमें विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में थी, पर वहां विकास का परचम, चाहे भले ही भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे, परंतु दिल्ली की जनता में चौमुखी विकास का काम शीला दीक्षित के कार्यकाल में हो, ये उनके विरोधी भी कहते थे। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के नाम पे शीला के खिलाफ जो प्रूफ कहा मेरी जेब में है और सत्ता में आते ही उन्हें जेल डालूंगा, ये इतना सत्ता आ गई, कहां भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली की गली गली कूचों में शराब के ठेके बहाकर दिल्ली की जनमानस को बर्बाद करने के लिए चले, एक के साथ एक फ्री का नाम, सादगी से सुविधाएं न लेने के नाम से शीश महल जो मुख्यमंत्री का आवास है उसमें करोड़ों अरबों रुपये का जिस प्रकार से इन्होंने विकास के पैसे के संसाधनों को लुटाया, और कोई काम सिग्नेचर तक नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री और सारी सुविधाएं ले रहे हैं। दिल्ली में कोई प्रश्न उठावे उन पे पंजाब की सरकार से, पुलिस से उन पे केस कर रहे हैं। लोकतंत्र के इतने जबरदस्त दिग्गज हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं।
और भारतीय जनता पार्टी है, परंतु उन्होंने जनता में जो पकड़ बना रखी है, अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने अनेक प्रकार से रोजगार देने का काम किया, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को। किसी को चौराहे पे दे दिया, किसी को वॉलंटियर बना दिया, किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ कर दिया। ये अच्छे भले अस्पताल थे, चिकित्सालय थे, उनके नाम पे, शिक्षा के नाम पे जनता में कि ये जो इस्पेक्ट बढ़ा का उसके नाम पे, परंतु काम से ज्यादा प्रचार पे ध्यान। परंतु जो उन्होंने जो नस पकड़ी यहाँ की जनता की, कि जो अधिकांश कमजोर वर्ग के लोग या ये अवैध कॉलोनी में रहने वाले के लोग या इन घनी बस्तियों में रहने वाले लोगों को, जो कम से कम अपने रोजगार और अपने मेहनत कश लोगों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और महिलाओं को बसों में मुफ्त सियासत, ये 3 चीजें ऐसी हैं, उससे उन्होंने पकड़ बना ली। और इन प्रलोभनों के बाद चुनाव आयोग कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दूसरी पार्टियां भी ऐसे ही कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रही है। दिल्ली में स्थिति ये है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये हमारे मित्र श्रीकांत भाटिया जी ने कहा भारतीय जनता पार्टी की बैठक में, भाई जो आप राशन बांट रहे हैं, दिल्ली की अधिकांश बस्तियों के लोग ये सोचते हैं कि केजरीवाल ही बांट रहे हैं। जब बांटने हैं दिल्ली के उससे ही है, तो तुम अपने हिसाब से बांटो। राशन क्यों बांट रहे हैं? जो जरूरतमंद नहीं है उनको राशन क्यों बांट रहे हैं? जहां जरूरतमंद थी, ठीक है, कोरोना काल में जरूरत थी, उस समय कर दिया, उसके बाद निरंतर क्यों दे रहे हो? महिला बहना वो बड़ी जरूरतमंद को करो। और ये जो आयुष्मान कार्ड है, भाई जिनके पास भी पहचान पत्र हैं, जो नागरिक है भारत का, उसका फ्री इलाज होना चाहिए। और ये अस्पतालों का, सरकारी अस्पतालों में होना चाहिए, ये निजी अस्पतालों में नहीं होना चाहिए। निजी अस्पतालों में केवल भ्रष्टाचार के अलावा 90% भ्रष्टाचार हो रहा है। किस प्रकार से अभी प्रकरण उठ रहे हैं कि जिनको जरूरत ही नहीं, स्टेंग डाल दिया गया, जवाबदेही नहीं है। एक आदमी 36 कार्ड लेके घूमेगा, परंतु जो बीमार है उसके लिए कम से कम रोजगार। लोगों को शिक्षा के लिए उचित होना है, सरकारी विद्यालयों को मजबूती करना। आज सबसे बड़ी समस्या दिल्ली में ये है कि चुनाव होता है तो नहीं लगता है, जो भगदड़ मच रही है, उससे ये साफ होता है कि आम आदमी पार्टी ही सत्ता में आएगी। क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज जब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये जो हवा का रुख है, लोगों का रुझान है। और देश को अगर बचाना है, देश पे इतना संकट हो सकता है, जिस प्रकार से यूक्रेन को जेलेस्की से संकट है, उसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल, जो केवल अपनी सत्ता के लिए केंद्र से टकराने का काम करते हैं, ये आरोप उनके गहलोत लगा रहे हैं। और उनके जितने दिग्गज नेता थे अब तक बाहर गए, बड़े बड़े, वो सब लगा रहे हैं। अपने निजी स्वार्थ के लिए वो क्या कर दें कोई पता नहीं। ये अराजकता का है। दिल्ली में अराजकता को कैसे बचाया जाए, इसका एक ही कारण है। दिल्ली विधानसभा को, जो दिल्ली है, दिल्ली में जो विधानसभा है, उसको तुरंत भंग कर दिया जाए। किस प्रकार भंग किया? जिस प्रकार से 56 में भंग किया। 56 में 1952 से 55 तक जो यहाँ दिल्ली के इतिहास में विधानसभा का गठन पहली बार 17 मार्च 1952 में हुआ। सी कैटेगरी का राज था यह। 1951 के तहत किया गया था, लेकिन 1956 में इसका उन्मूलन कर दिया गया।
चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के पहले 2.5 साल के करीब के मुख्यमंत्री रहे और दिल्ली में फिर 66 में 1966 विधानसभा की 56 निर्वाचित और 5 मनोनीत होने मेट्रोपोलिटन काउंसिल बना ली गई और 1992 में परिसीमन समिति बनाई गई, जिससे 92 एक परिसीमन समिति का गठन किया, 17 विधान। और ये दिल्ली में जब नगर निगम है सफाई करना, सारा अधिकार तो दिल्ली नगर निगम, दिल्ली ये नगर जो एनडीएमसी है उसके पास है, और जो कुछ और बाकी है वो राज्यपाल की केंद्र सरकार के में, डीडीए है, पुलिस है, लैंड है, ये सब केंद्र सरकार के पास। ये केवल दिल्ली विधानसभा भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने अपने बुजुर्ग नेताओं को, बड़े नेताओं को रोजगार का यहाँ पे ऐशो आराम के लिए विधानसभा का गठन किया। कोई जरूरत नहीं है दिल्ली में विधानसभा की, किस लिए जरूरत है? ये शीश महल में रहने वाले लोगों को क्या जरूरत है बताओ? एक पैसे रत्ती भर का काम नहीं करते हैं, सिग्नेचर तक नहीं करते हैं और शीश महल में रहा जाए। किस प्रकार जेल में गए, नैतिकता कुछ नहीं है। पहले तो कहते थे कि जिस पे आरोप लग गया वो पद से इस्तीफा दें, और खुद पे आरोप लगे सारे मंत्री जेल में रहे, अधिकांश बड़े मंत्री, कई आधा दर्जन के करीब मंत्री रहे, सांसद रहे, कोई इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं। नैतिकता इतनी रही, उनके उप मुख्यमंत्री जेल में गए, अगले दिन उनके घर का सामान हटा करके आतिशी को दे दिया गया। ये मानवता नहीं है। तो ये सवाल है कि इस प्रकार के विधानसभा का जो देश की लोकशाही पे ग्रहण लगाने वाली हो, जो देश दिल्ली के विकास पे ग्रहण लगाने वाले हो, जो देश की पे सफेद हाथी बने हो, उनकी क्या जरूरत है? भारतीय जनता, खासकर अमित शाह जी से अनुरोध है, मोदी और अमित शाह से, वो कर सकते हैं। वो अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न न करें कि केजरीवाल को आप, क्योंकि जिन नेताओं से आप अरविंद केजरीवाल को पटका नहीं दे सकते हैं, उन नेताओं को तो आपने हाशिए में डाल रखा भारतीय जनता पार्टी में। जगदीश ममगाई जैसे साफ छवि के और जिन्हें अनुभव है कि कैसे दिल्ली को बनाया जाए, संवारा जाए, कैसे नौकरशाही से काम लिया जाए, वो साफ छवि के नेता, ऐसे कई नेता, उनको तो हाशिए में डाल रखा है। और जो कहीं दिल्ली में कहीं दूर दूर तक है, उनको मठाधीश बना दिया। और लोग अपने मुंह का निवाला जो केजरीवाल दे रहा है उसको छोड़ के आपके प्रलोभनों में नहीं आने वाले। इसलिए ये है देश के हित में, आप अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए। दिल्ली विधानसभा को, जो दिल्ली 1483 वर्ग किलोमीटर फैली हुई है, ये 1,70,00,000 जनसंख्या है, यहाँ 11 जिले हैं और ये शहरों का 7-8 शहरों का महाशहर, ये विश्व नगरी है। यहाँ पे सबसे बड़ी जो है कि देश में ये देश की राजधानी दिल्ली में 350 से ज़्यादा गांव है, ये गांवों का भी शहर है। तो ये नई दिल्ली नगर पालिका परिषद बहुत सफिशिएंट है नई दिल्ली में करने के लिए, ये लुटियन जोन को देखती है। और दिल्ली नगर निगम सफाई के लिए, सफाई कोई नहीं कर रहा है, झाड़ू की फोटो खिंचा रहे हैं। जो सफाई कर रहे हैं उनको तनख्वाह समय पर नहीं मिल रही थी। दिल्ली में कूड़ा करकट के पहाड़ बने हुए, अंबार लगे हुए थे। अरे कम से कम काम तो करो, मेहनत से रोजगार दो लोगों को इलाज करे, लोगों को शिक्षा, रोजगार, न्याय समय पे मिले, कहाँ मिलने वाला। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी
अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न छोड़कर दिल्ली विधानसभा को यहाँ कोई जरूरत नहीं है। इसको निरस यहाँ पे चुनाव करके हजारों करोड़ जो लगा रहे हैं वो चुनाव के लिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। नगर निगम बहुत है यहाँ, नगर पालिका परिषद है, केंद्र सरकार का दखल है। जब कुछ नहीं है उनके पास, सिग्नेचर मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं फाइल में, तो आप क्यों नहीं यहाँ पे देश में, वो पंजाब में भी किन किन लोगों को सत्ता में आने का उनका कोई उद्देश्य नहीं है देश सेवा का। उनका उद्देश्य है देश की सत्ता पे काबिज होकर अपने सपनों को, सत्ता लोलुपता को पूरा करना। जैसे जेलेस्की का बिल्कुल यूक्रेन से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने भ्रष्टाचार के लिए और अमेरिका की सेवा के लिए वहां कर रहा है। ये जितने मैगसेसे अवार्ड वाले हैं, मैगसेसे अवार्ड, इनकी जांच की जाए कि इनके किन कारनामों से अमेरिका ने खुश होकर ये अवार्ड दिया। हमारा ये मानना है अगर आपको पुरस्कार भी मिलता है आप जनहित का काम करें, परंतु देश की लोकतांत्रिक संख्या, शीला दीक्षित कैसे कर रही थी काम, आप तो केवल लड़ाई कर रहे हो केंद्र से। कभी कह रहे हैं 26 जनवरी के पास धरने में बैठ जाएंगे। क्या हालत बना दी आपने दिल्ली की। केवल विज्ञापनों से, लफाजीबाजों से देश और समाज नहीं चलता। आप किन मूल्यों को ही हुंकार भरते हुए देश की राजनीति में उतरे, उन मूल्यों पर, उन आदर्शों पर आप कहां खड़े हैं। आज कैलाश गहलोत ने आईना दिखाया। हमारा ये मानना है ये लड़ाई भाजपा कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई है देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की, देश के संवैधानिक मूल्यों की, देश की एकता और अखंडता की। देश की एकता अखंडता के लिए दिल्ली विधानसभा की कोई जरूरत ही नहीं है। इसमें अमित शाह जी और मोदी से निवेदन है कि इस प्रकार का काम करें कि ये प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं। तुरंत 1956 में जिस प्रकार से यहाँ पर दिल्ली विधानसभा का वो कर दिया था, हटा दी थी, उसी प्रकार इस समय भी वो होना चाहिए कि यहाँ किसी भी जरूरत नहीं है, देश में किसी की जरूरत नहीं है दिल्ली जैसे प्रदेशों में ऐसी विधानसभा का जो केवल शीश महल पे रहने के लिए काम करे। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि 1956 की तरह इसका उन्मूलन किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में ये देश के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।